पियर हरदिया के छूटल न दागी, मेहदी के लाली भी मेहना सुनावे। पंडित के पतरा न खतरा बतवलस, कवनी साइत गुनगन नाई जाब इठावे। शर्म से सिसकती सुहागन की चुनरी, निर्दयी बन के पापी जो जियते मुआवे। गंगा सागर सजल नैन सोचे तभी, कैसे पापी दरिंदा कफन को ओढ़ावे। आए भैया, एक ऐसी नवविवाहिता की दर्द भरी कहानी सामने आई है, जो इंसानों ने अपनी इंसानियत भूलकर और हैवानियत की सीमा पार कर दिया। जैसा कि कहा गया है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का आंदोलन हमारे भारत के अंदर शिखर पर है। लेकिन बाहर आज के जमाना वही बेटी कभी इंसानों के द्वारा गर्भपात के जरिए मार दी जाती है, तो वही बेटी कहीं दहेज उत्पीड़न के जरिए मारी जाती है। वाह बाहर है हमारा समाज, जैसा कि ये बताया गया है कि नारी हमारे सृष्टि की एक अंश है। कहना है कभी का, यहाँ एक लाइन तर्जबा का गीत के लाइन बा भैया। गीत के लाइन बा, अरे दरी नार्य नारिना, अरे अगर तुमको, हाँ अगर तुमको अरे हमसे मोहब्बत नहीं है, तुमको हमसे मोहब्बत नहीं है, अगर तुमको हमसे मोहब्बत नहीं है, अगर तुमको हमसे मोहब्बत नहीं है, तो अगर तुमको हमसे अरे मोहब्बत नहीं है, अरे मोहब्बत नहीं है, दीवानी कह रही है क्या? अरे हमें भी तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमें भी तुम्हारी जरूरत लेकिन यहीं से कवि जी बिरहा के लाइन में भाव लिखलन, का लिखलन कि अरे रोता तब रोता है सिंदूर सुहागन के माथे, सुहागन के माथे, अरे अधम नीच, अरे अधम नीच, अरे अधम नीच पापी सजाया है हाथ।
सजाया है हाथ। मगर बाबू यहीं से कहानी की शुरुआत है। कहानी है कहाँ की, नज्म के लाइन दिहल गई। कहाँ दिहल गई? बेटी प्यार के प्रतिमूर्ति कही जाती है, बेटी प्यार के प्रतिमूर्ति कही जाती है, हंसती खेलती विदाई में रुलाती है। जिला रोहतास शेखरपुरवा एक गाँव वही, जिला रोहतास शेखरपुरवा एक गाँव वही, घर बना के रहे रामेश्वर चौहान वही। इंदू की शादी कर दू बेटी अब सयानी है, इंदू की शादी कर दू बेटी अब सयानी है, जोखू का बेटा दीपक अगुआ की जुबानी है। गाँव अकबरपुर में रामेश्वर जब की आए हैं, गाँव अकबरपुर में रामेश्वर जब की आए हैं, घर और बड़ सुंदर मन जोग पाए हैं। तनी बात समझ ले भैया, रोहतास जिला के अंदर नोखा थाना पड़ेला। नोखा थाना के अंदर एक ठे तपे तपाया गांव है, जिस गांव का नाम शेखरपुरवा बताया गया। अरे वाह, शेखरपुरवा गांव की ये कहानी है। शेखरपुरवा गांव में रामेश्वर चौहान का परिवार रहता रहा। रामेश्वर चौहान मजदूर किसान आदमी, किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपनी परिवार को पालता था। इसी बीच में रामेश्वर चौहान के एक ठे लड़की वे, जवनी लड़की के नाम आज इंदू कुमारी बतावल गई। अरे वाह, इंदू कुमारी धीरे धीरे सयान भइल बा। ये बाबू इंदू जब सयान भइल बे, बाबू रामेश्वर चौहान बड़ा चिंतित बड़ा, सोचत बन कि यह गरीबी में कहीं चल के अपने बेटी के हाथ पीला कर देती। यह सोचत बाण बतिया रात दिन चिंता में डूबल बाण रामेश्वर चौहान। लेकिन कुछ दिने के बाद हितनाथ का सहारा मिला। हितनाथ के यहाँ गईलन है। हितनाथ लेके आखिर रामेश्वर चौहान के बक्सर जिला के राजपुर थाना के अकबरपुर गांव में चल गईलन। अरे वाह, जब अकबरपुर गांव में गईलन है बाबू, आज अकबरपुर गांव में जोखू चौहान के द्वार पर रामेश्वर चौहान अपन हितनाथ लेके पहुंचलन है। जोखू बड़ा नेक इंसान था। आखिर देखें शाम का बेरा बा, हितनाथ जब द्वार पायल बन तो जोखू चौहान कैलन का यहाँ एक लाइन तर्ज बा। का गीत के लाइन बा भैया? हमके देखवाना, रूपवा से पर्दा तनी, रूपवा से पर्दा तनी, धनिया हटवाना। हमके देखवाना, रूपा
स्टोन वाली साड़ी। आज शाम के बेला बा हे बाबू, रामेश्वर चौहान आजोखू चौहान दुनहुन जना बैठल हुन, हित नाथ भी बैठल हुन। रामेश्वर चौहान कैलन का पगड़ी के लाज आजू समधि बचावना। दीपक इंदू के संगे, दीपक इंदू के संगे सदिया रचवना। पगड़ी के लाज आजू समधि बचावना। दीपक इंदू के संगे सदिया रचवना। लेने जन सब पाका भइल बा, लेने जन सब पाका भइल बा, शुभ मुहूर्त बयाई। अरे घर में मंगल गीत, घर में मंगल गीत गवाइल, दिनों बारी रखाइल, घर में मंगल गीत। गम के गनवा हो 11 जून शुभ दिनवा हो। अरे दुल्हा के शोभे से हरवा हो, इंदू के अइले जब घरवा हो। घर में मंगल गीत गवाइल, दिनों बारी धराइल, घर में मंगल गीत। आज बाबूजी देखें, रामेश्वर चौहान अपने माथे के पगड़ी उठा के आजोखू चौहान के पैर पर रख दिया। जोखू चौहान देखलन हकलन के रे भैया हित नाथ भजनी जा, जैसन तू अपने बेटी के खातिर हमरा यहाँ आइल बड़ो, तो हमरो घर में एगो बेटी भी, ओहू खातिर हमके केहू के जाए के पड़ी। आखिर बाबू शर्माए लगलन। जोखू चौहान कहलन कि ना ना, तोहार फर्ज हम अपना ले आ शादी हुई। आखिर देखें बाबू, बात कही के दौरान शादी पक्की हो जाती है। शादी जब पक्का भइल बा तो ध्यान दिहन 11 जून का दिन रखाई। आज 11 जून सन 2023 की शादी होती है बाबू, महज आज से 1 महीना पहले 11 जून का समय पड़ा है। आज वो दीपक दुल्हा बन करके और जा रहा है नोखा वो शेखरपुरवा गांव में। हित नाथ बा, बड़ा सुंदर बारात बा। शादी भइल, रात बीतल, शादी भइल, सवेर भइल। आखिर वो दीपक चौहान अपने दुल्हन इंदू को दुल्हन बना करके घर लाता है। जब घरे आइल बा 2 दिन 4 दिन बीतल बा बाबू, खुशी में पूरा परिवार झूमत बा। लेकिन अंजाम निकलल का आगे चल के। यहाँ एक लाइन तर्ज बा, का गीत के लाइन में भैया, उहे गीत के लाइन बा। अरे दीदी के देवर बड़ा मुँह लटकइले,
कि ढेर दिन से नहीं खतु खइले। अरे दीदी के देवर बड़ा मुँह लटकैले, लगता कि ढेर दिन से नहीं खतु खइले। तनी दिलवा के बतिया बतैबा का, तनी दिलवा के बतिया बतैबा का। अरे मेहर के फर्ज निभैबू का, रात भर संगे सुतैबू का। लेकिन आज इंदू दुल्हन बन के अकबरपुर गांव में दीपक के यहाँ आइल बे। समय 2-4 दिन बीतल बा, आ समय बीतल बा त अंजाम निकलल का। अरे हंसी खुशी बीतली सुहाग वाली रातिया। अरे ताना मारे दूल्हा कहेला एगो बतिया। अरे हंसी खुशी बीतली सुहाग वाली रातिया। तना मारे दूल्हा कहेला एगो बतिया। अपन बाबूजी के खबर पठैबू का, अपन बाबूजी के खबर पठैबू का। अरे मर्द हई मनसा पुरैबू का, गाड़ी अपाची मंगैबू का। अरे 2 लाख रुपया हमके चाहिए औरी सोना सिकड़ी साथे। 2 लाख रुपया हमके नहीं हरे अपना खबर भेजाव, ना तो पिटैबू हमारा हाथे। काहे हमर सजना लालच कैले बानी। अरे जवन जवन तोय रहे पापा देले बानी। आज लड़ा तारू हमसे पिटैबू का। अरे मरद हई मनसा पुरैबू का, अरे गाड़ी अपाची मंगैबू का। मरद हई आज बाबू तनी कहानी पर ध्यान दिहन। इंदू के महज 15 दिन अइले भइल रहे कि एकाएक उसका शौहर जो है दीपक चौहान बहक जाता है लड़कों के साथ में, और सोना के चैन अथवा अपाची गाड़ी पर चलने का शौक जग गया। आया है दीपक शाम को घर पर यूनियन बनाता है अपने परिवार के साथ, जबकि इंदू नहीं जानती थी। दुआरे पर बैठल बा, माई के बोलोलस, बाबू के बोलोलस, बड़का भाई के बोलोलस, सब परिवार के सदस्य के बुला के आ कहलस कि ऐसने अवसर बा कि हमके घरे गाड़ी हो जाई। इंदू अइले बे, अब तो घरे आई गिल बे दुल्हन बन के, अब तो जवन चाहल जी तवन हुई। आखिर बाबू देखे उस नौजवान को जो है अपाची गाड़ी पर चढ़ने का शौक जगाए। आया है शाम को दुल्हन के कक्ष में। आखिर देखें नारी सभ्यता के अनुसार वो इंदू खाना लेकर के जाती है। खाना लेकर के गई बे दुल्हन। आखिर खाना खाने से दीपक मना कर दिया, खाना नहीं खाता है, चुपचाप घर से निकल जाता है। फिर
घूमता फिरता है। 2 घंटा के बाद फिर घर जाता है दुल्हन के पास। आखिर देखे नई नवेली दुल्हन कुछ कह तो नहीं पाती थी, लेकिन फिर खाना लेकर के जाती है। आज जब जाती है तो कहता है दीपक कि इंदु एक काम सुन लो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना होगा, तब मैं खाना खाऊंगा। आखिर इंदु हथवा जोड़ लिहस, कलश की सैया अभी तो महज हमके 15 दिन भइबे गई, कवन गलती भइल बा। आखिर वो दीपक डांट करके बोलने लगा कि इंदु शादी तो हो गई, तू मेरी दुल्हन है, तो एक काम करो, अपने घर पर फोन करके और अपने पापा मम्मी से बता दो कि तेरा दामाद अपाची गाड़ी और सोने का चैन मांग रहा है। आंखों में आंसू लेकर के इंदु रोने लगी, कहती है कि सैया अभी हमारे अइले क दिन भाई, हम तो अपना नैहर के हाल जानत पानी कि पापा वो मजबूरी में जब शादी कैले बड़न तो केकरा से रुपया पैसा ले ले बड़न, हम तो जानत बानी, हम कौन मुंह लेके कहीं। डांटने लगा वो दीपक, डांट करके और जो है गाली गलौज करना शुरू कर देता है। हाथों जोड़ लेकिन कह कि ना सैया समय आवे दी, समय आई तो हम जरूर आपके बात पूरा करब, पापा से कह के तुमके गाड़ी हम दिवाई। इतना ही तो जब ही इंदु कह ही रही थी कि दीपक आज उस इंदु को लगा मारने लगता है। बाबू थर थर कांपने लगती है लड़की, हाथ जोड़ लेती है, कहती कि बस करो दीपक, बस करो, नहीं तो अब मैं मर जाऊंगी। लेकिन आज वो दीपक मारने वाला कहाँ था, मारता है। नतीजा निकलल का बाबू, अरे ससुई ननदिया ताना, अरे मारे हरा घरिया हो, अरे ठगवा के बेटी लिहला ठगजी, मुअली के मार मारे दीपक मुदैया हो, दीपक मुदैया हो, चले ना पावस एको पग। जब बेहरमियत की मार वो नई नवेली कन्या इंदु सहन करती है, आखिर बाबू डर के मारे अपने सैया का फोन लेती है और फोन उठा करके घर पर फोन करती है। फोन करके सारी बात बताती है। माई से तो बात होत बा, माई कहती है कि बचिया तू ठीक बाड़ू न। रो करके वो आज इंदु बताती है कि माई ठीक तो हम नहीं खी, लेकिन पापा के सवेरे जरूर भेज दिया। कहले बे का कहले बे कि अरे फोनवा से कहे लगली माई से राजिया हो, माई से राजिया हो, बेटी तोहर जीहन कुछ दिन। इंदु पीटाए लगली, फोन में सुनाए लगली, फोन में सुनाए लगली, भैली बेहोश ते ही छाड़ा। फोनवा से तो बतिया माई से होते बा। आखिर खड़ा होकर के दीपक देख रहा है कि इंदु का कहत बे, हमार मोटरसाइकिलिया वाला बतिया कहत बिया के नीचे कहत, लेकिन बाबू साहस नहीं उस बिटिया का पड़ता है। कहती है कि माई कुछ दिन के हम मेहमान बानी, इतने तबतिया कहत बे कि ताकि वो गद्दार दीपक उस दुल्हन का झोंटा पकड़ लेता है। बस करो दीपक, अभी पूरा नहीं हुआ है दीपक ना। तब तक वो दीपक की एक बहन थी जिसका नाम पूनम बताया गया। आज वो इंदु दौड़ करके जाकर पूनम के गोदी से सपट जाती है। पूनम भैया को मना कर दो, नहीं तो मर जाऊंगी। पूनम, लेकिन पूनम तो उहे चाहते रहे जौन होत बा, चाहत तो उहे रहे जौन होत बा। आखिर देखे वो गद्दार दीपक इंदु का झोंटा पकड़ लेता है, घिसाटते हुए घर से बाहर कर देता है। आज जब घर से बाहर के लिए भी घर के सारा परिवार देखत बा, लेकिन केहू के जरूरत न बा कि जाके छोड़ा भी सके। आखिर देखे बेहोश हो जाती है। आज जब इंदु बेहोश होखले बे, माई फोनमा से कुल बतिया सुनत बे तड़पड़ा गई। लेकिन अंजाम निकलल का बाबू,
वाह वाह रे हमारे कवि की लेखनी कितना सार्थक भाव से बड़ी ऊंची बात लिखती है। क्या लिखती है कि तड़प उठी भारत की बहना आर सृष्टि की थी अंशु दुष्ट निशाचर मानव बनी त निश्चित होई विध्वंस। दुष्ट निशाचर मानव बनी त निश्चित हुई विध्वंस। आज काल मर्डर आए लागल कपार पर। आज हिंदू देखें तड़पड़ाते तड़पड़ाते आज हिंदू वो नई नवीली दुल्हन इस दुनिया को छोड़ करके तो चल बसी। आज देखें बाबू अंजाम निकला का तेरी के बात है। अरे दल दल में फंस के तब दल दल में फंस के रोती जिंदगी सिंदूर में हना मारे की बुझ गई ज्योति। आज देखें बाबू रात जब हुई है अंधेरी रात हुई है आज वो हिंदू मार के कारण इस दुनिया से अलविदा कर जाती है। लेकिन हिंदू की लाश छिपाने के लिए उसी रात को घर के परिवार वालों ने आज हिंदू को कहीं और ठिकाने लगाने की तैयारी करने लगे। निकल जाते हैं हिंदू को लेकर मरी हुई हिंदू की लाश लेकर के उसका शौहर और उसका बड़ा भाई जिसका नाम मंटू बताया गया मंटू चौधरी दोनों ये लेकर के आज हिंदू की लाश घर से बाहर निकल जाते हैं। रात का बेला है बाबू। आगे चल कर के ये भी बताया जाएगा कि आखिर ये तीनों गद्दार उस हिंदू की लाश कहाँ छिपाए थे। लेकर के तो निकल गए। सुबह हुआ है। जब सुबह भइल बा ये बाबू रामेश्वर चौहान उघारे पैर बिखरे हुए बाल फटा हुआ कुर्ता पहने हुए लुंगी लपेट करके पागल की तरह बिटिया के याद में अकबरपुर गांव में आता है। सुबह भइल बा अकबरपुर गांव में जो भइल बा मातम छोले बा। रामेश्वर अइलन तब भेंट भइल केकरा से भेंट भइल। यहाँ एक लाइन तर्ज बा का गीत के लाइन में भैया वह गीत के लाइन बा कि अरे प्रभु आप बसे वृंदावन में तब प्रभु आप बसे वृंदावन में अरे मेरी उमर गुजर गई गोकुल में प्रभु आप रामेश्वर चौहान आयल बड़न हे बाबू दुआरवा पर जोखू चौहान से मुलाकात हुई। जोखू चौहान के पैर पड़त बड़न कहत मान के हमार बिटिया कहाँ भी हमार बिटिया का गलती कैले भी। जोखू चौहान बोला है कि तेरा बेटी का ही सब कसूर है। रामेश्वर चौहान बोलन कि जब हमार बिटिया का सब कसूर बा तो बताई हमार बिटिया बे कहाँ तनी बिटिया से हमके मिलवावा भयल का कि अरे हिंदू से हमें मिलवा दी अरे हिंदू से हमें मिलवा दी बाबू हाई तनी समझा दी हिंदू से हमें मिलवा दी बाबू हाई हम समझा दी। तनी भैया हमारे बिटिया से मुलाकात तो करा दी। आखिर गलती कैले बे तो हम तो बापे न हई हमार जामल बे हो सकेला हम कहब सुनब तो मान जाई। आज देखे बाबू रामेश्वर चौहान कहत पड़न भयल का केहू बोल ना अखिया लजाई गइल रात तोहर बेटी भाग गइल
गईल शंका बनल बा रिपोर्ट लिखवा दी शंका बनल बा रिपोर्ट लिखवा दी इंदू से तनी मिलवा दी आज रामेश्वर चौहान जब बिटिया से मिले के बात कहलन जोखू चौहान वो निर्दयी की आंखें लजाने लगी। बोला है वो जोखू कि तेरी बिटिया तो रात को ही घर से गायब है। मर्द मेहरारू झगड़ा कैला हन मारा पीटी कैला हन एकरे बाद से हम ना जान पौनी ही कि तुहार बिटिया घरे बे कि ना बे। घरवा जब गई नहीं घर के केहू सदस्य ना मिलल है तो हम चारू ओर तोहरे बिटिया के गोहरा उतरनी है लेकिन कहीं पता ना लागल है। लोग आस पड़ोस के बतौला कि तोहर बिटिया घर से भाग गई बे राते को तोहर बिटिया गायब बे। जब ई बतिया रामेश्वर चौहान सुनलन मन में शंका होखे लगा। आखिर देखें बाबू था तो बाप न बेटी के प्रति दया आती है। आज वो रामेश्वर सुबह का बेला है राजपुर थाना पर आता है। अरब राजपुर थाना पहलन तय अंजाम निकलल का आई है एक लाइन गीत बा का गीत के लाइन में उहे गीत के लाइन बा क्या रे शक्ति बाढ़ लागल लक्ष्मण के अब रोवे घुराई अखिया खोला बबुआ के कहब छोटा का भाई अखिया खोला बबुआ। लेकिन आज देखें रामेश्वर चौहान तो थाना पर पहुंचल हूँ तनी वहिया के बात वहिया छोड़ दा घरवा फोनवा लगौले बे माई जब रतिया के बतियोले बे रतिया के बतियोले बे तो दिल में संतोष निखे होकर कैलिन है का कैलिन है क्या रे बिटिया घर में नहीं खी जब के अरे सुनले बड़ी माई मुरझाई गईलिना हो मुरझाई गईलिना खलिसा आवतारो बाई मुरझाई गईलिना कुछ आता पता ना चलत बा। रामेश्वर चौहान थाना पर अपन दुख सुनावत बाड़न एहवर माई तड़पत वे घरे बर्दाश्त ना भइले बाबू माई कैलिन का रोवत धवत सब लोग आइल अकबरपुर के गाँव में जीवन भर जे पोसल रहली बाहर माई का ममता जे अपना तन से जन्मा कितना से इतना बड़ा कैली करेजा कैसे मानी ये बाबू बाहर लिखे वाला गजब का लिखले बा जीवन भर पोसल रहली माई ममता के छाव में जीवन भर
बात समझ लो बाबू। आज सुबह में रमेश्वर चौहान राजपुर थाना पर जाके बड़ा बाबू के सामने मैं दुखड़ा सुनौलन है, मैं बात बतौलन। आखिर पुलिस बौखला जाती है, पुलिस बौखलाइल बे बाबू। तब तक आज उस शेखरपुरवा से इंदू के माई अपन गांव के बहुत सारा लोग के साथ अकबरपुर गांव में अलिन। जब अकबरपुर गांव में अलिन, लोगन के भीड़ लग गई, सब गाड़ी देत बा, सब धिकारत बा, लेकिन ये भी मालूम चल गई कि अब बिटिया हमारे दुनिया में बाना। आखिर मरले के पता चल गई, माई बेहोश हो जाती है बाबू। लेकिन आखिर देखें इधर रमेश्वर चौहान पुलिस को लेकर के और घटना स्थल पर पहुंचलन है। जब पुलिस घटना स्थल पर जाती है तो अंजाम निकलता है। क्या निकलता है? तनी बढ़ के द मास्टर आल्हा भाव लगल। दर नर खासी खून खैर नाही कहल जाला, खासी खून खैर नाही। अरे छिपे दुनिया में भैया, अरे केतनो बचा के चले रखेला छिपा। मंटू बतावले सब मिल के मुआवले दादा, अरे मथही में लसिया के दिहल बा छिपा। संजय पासवा नयापन, संजय पासवा नयापन टीम के सजवले बाबू। अरे संग में प्रभारी बाड़े राजस मलाका, थाना उनुआव कैमूर, थाना उनुआव कैमूर जिला अंदर मथही दादा। अरे बोरा मेला सबिलल झाड़ी के माझा, आ सासु ललिता देवी ननद पूनम ना भेटैली दादा। अरे दीपक चौहान जोखी भइले फरा, आ पागल बबूरा बन के घरवा के लोगवा दादा। अरे दहेज के लोभी आज ले लिहल सजा। आज जब घटना स्थल पर पुलिस आती है बाबू, जैसा कि ये प्रमाण मिला कि राजपुर के थाना प्रभारी संजय पासवान और राजेश मालाकार, दोनों प्रभारी, दोनों साहब अपनी पुलिस सैनिक टुकड़ी को लेकर के घटना स्थल पर पहुंचते हैं। आज जब घटना पर पहुंचलन, स्थल पर पहुंचलन अकबरपुर, तब बड़ी संजोग के बाद कि दुअरवे पर वो मंटुआ भेटा गई। मंटू अरेस्ट होता है। आज जब पुलिस को देखा है वो दीपक और जोखू, तो घर से फरार हो जाता है। सासु ननद के भी पता न बा, केहू नहीं खे, लेकिन मंटुआ तब भेटा गई। आज पुलिस मंटू चौहान को पकड़ती है और राजपुर थाना पर लाती है। जब थाना पर आज वो दोनों साहब ले अलन, संजय पासवान जी और वो राजेश मालाकार जी, साँझ भइल बा, जब मंटुआ के बैठा के या पूछताछ शुरू खेलक, अरे वाह, तो बतावे से सारा बात इनकार करत गई। कलश की ना साहब, यह विषय में हमको कुछ जानकारी न बा,
आखिर डांट करके ओ प्रभारी साहब बोले कि मंटू बता दो, नहीं तो तेरी खैर नहीं होगी। आखिर जब मुशुक चढ़ल बा ये बाबू मंटुआ के, तो बॉय बॉय सारा बतिए बतावे लगल। बता दिया पूरी कहानी को कि हम सब मिल करके वो इंदू को मारे हैं और जान से मारे हैं। जब जान से तू लोग मारे हो तो ये बताओ इंदू की लाश है कहाँ? तब मंटुआ कबूल करता है कि उन्नाव थाना के बगल में मथही गांव पुल के नीचे हम लोग झाड़ियों में उस लाश को फेंक दिए हैं। पुलिस आखिर लोकेशन पाती है मंटू के साथ लेकर के, और वो रामेश्वर चौहान को लेकर के, और जहां वो इंदू की लाश लोग फेंके थे उसी जगह पर पुलिस जाती है। जब जाती है तो बाबू अब पूछे के का बा, तत्काल का तो बतिए बा, माटी में गाड़ दिया था सब अत्याचारी। माटी खोद करके जिस समय इंदू को निकाला गया, बाहर भगवान रामेश्वर के पहचान तेरी ना लगल। अपनी बिटिया के लाश पर फूट फूट करके रोने लगा रामेश्वर। बाहर मेरी बिटिया, तेरे जिंदगी में लिखा था ना, इस पाप का दंड मुझे मिलेगा कि जीते जी मैं अपनी बिटिया को शौक से शादी किया, लेकिन महज 1 महीना बीता मैं अपनी बेटी इंदू का मरी हुई लाश देख रहा हूँ। रो रहा है, तड़प रहा है। लाश कब्जा में लेकर के पुलिस आती है अकबरपुर गांव में। जब अकबरपुर गांव में बाबू गांव में मातम छोले बा, लेकिन अंतिम लाइन में सुझाव के रूप में कवि की लेखनी एक संकेत करती है। दूसरा के मुआ के, तब बेटी दूसरा के मुआ के दफनावे के पड़ी, तो एक दिन अपनो लाश बेटी के तब उठावे के पड़ी। गया है कि जो इंसान एक दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, स्वतः उस गड्ढे में जाकर के गिर जाता है। कहल गई, क्या कहल गई? क्या रे दहेज के खातिर बहू बेटी के अब मारल जाता जान। भुला गई सब याद दिहल बेटी के कन्या। तब कठोर कानून सरकार के, तब कठोर कानून सरकार के बनावे के पड़ी। तो एक दिन अपनो लाश बेटी के तब उठावे के पड़ी। भैया, ये बिरहा गाते समय तक वो मंटू पुलिस के कस्टडी में है, लेकिन आज पुलिस के हिरासत से, कानून से के खिलाफ वो उसका शौहर दीपक, सास और ननद और उसका बाप, ये तीनों फरार हैं। अभी तक कोई पुष्टि नहीं है। गाना के अंतिम प्रमाण दिहल गई का? जय जखाड़ गुरु जद्दू लौटन, जय जखाड़ गुरु जद्दू लौटन, ललिता हबीबुल्ला शिवनाथ। श्री नारायण सुभाष लाल जी रहते एक साथ। अरे दल दल में फंस के तब रोती जिंदगी, तो नरेंद्र गंगा सागर के ऐसी कविता होती, दल दल में फंस के रोती जिंदगी।
हमारा तुम्हारा